साल से ठीक पहले गोल्ड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वायदा बाजार में 24 कैरेट सोना 2153 रुपए उछलकर 1,40,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इतिहास में यह पहली बार है जब सोना 1,40,000 रुपए के पार पहुंचा है। MCX पर रात 9:08 पर गोल्ड में अचानक उछाल आया और कीमत 1.56% यानी 2,153 रुपए बढ़कर 1,40,250 रुपए पर ट्रेड करने लगी। हैदराबाद में एक पति अपने बच्चों के सामने पत्नी को पेट्रोल डालकर आग लगाकर जिंदा जला दिया। इस दौरान जब उसकी बेटी मां को बचाने दौड़ी तो उसे भी आग की लपटों में धकेल दिया। इस दौरान पत्नी की जलने से मौत हो गई, जबकि बेटी हल्की चोटों के साथ बाल बाल बच गई। दरअसल ये दिल दहला देने वाली घटना हैदराबाद के नल्लाकुंटा इलाके की है, जो क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वेंकटेश को कथित तौर पर अपनी पत्नी त्रिवेणी पर शक था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस के मुताबिक वेंकटेश और त्रिवेणी ने लव मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है। हालांकि वेंकटेश को अपनी पत्नी पर शक होने लगा, जिसके चलते वो उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा था। 24 दिसंबर को वेंकटेश ने बच्चों के सामने त्रिवेणी पर हमला किया। इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उसकी बेटी ने मां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी आग में धकेल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़कर उनके घर पहुंचे। तब तक त्रिवेणी की गंभीर रूप से जलने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी का जोरदार जश्न मनाया था। उन्होंने बुधवार को सिक्किम के खिलाफ शतक जमाया था। हालांकि मुंबई के ओपनर का बल्ला दूसरे मैच में खामोश रहा। बता दें कि मुंबई और उत्तराखंड के बीच शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा है। उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही। अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा की पारी पहली ही गेंद पर खत्म हो गई। वो खाता भी नहीं खोल सके। देवेंद्र सिंह बोरा ने मुंबई की पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को जगमोहन नागरकोटी के हाथों कैच आउट कराया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद खान बंधु सरफराज 50-5 और मुशीर 50-5 ने अर्धशतकीय पारियां खेली। मुंबई ने खबर लिखे जाने तक 28 ओवर में 4 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं। बता दें कि रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते देखने के लिए कुछ फैंस तो सुबह 6 बजे ही स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे। हालांकि रोहित के आउट होने से फैंस निराश हुए। खेसारी लाल यादव का एक बयान फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे। बिहार में छपरा सीट से खेसारी को टिकट मिलने के बाद इस सीट की चर्चा पूरे देश में थी। खेसारी लाल यादव ने चुनाव में माहौल भी खूब बनाया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने खेसारी के लिए प्रचार भी किया, लेकिन छपरा सीट से खेसारी लाल यादव को निराशा हाथ लगी। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से चुनाव हार गए। एनडीए की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हरा दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद खेसारी ने छपरा की जनता को धन्यवाद दिया और बताया कि वो राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। अब छपरा सीट पर हार के बाद खेसारी लाल यादव का एक बयान फिर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती। वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, इस चुनाव में ये भी पता चला कि कौन उनका अपना है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी से जीत सकता है, मशीन से नहीं। उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव जारी है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सर्दी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे भीषण ठंड की अवधि चिल्लाए कला अपने चरम पर है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 26 और 27 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुबह शाम कम विजिबिलिटी और शीतलहर की संभावना जताई गई है। श्रीनगर मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 0 से 3 से 5 डिग्री नीचे चला गया है। डल झील और पानी के नलों में बर्फ जमने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल के ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे निचले इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी है। मनाली और शिमला में सुबह और रात का तापमान जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। रेल मंत्रालय द्वारा यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी शुक्रवार से लागू हो जाएगी।
2 से 15 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास और सभी ट्रेनों के एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। गुरुवार को मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। किराए में बढ़ोतरी 26 दिसंबर या उसके बाद की टिकट बुकिंग पर लागू होगी। आगे की यात्राओं के लिए 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। बता दें कि 21 दिसंबर को मंत्रालय ने यात्री किरायों में 26 दिसंबर से बढ़ोतरी की घोषणा की थी। साल में दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जुलाई में यात्री किराए बढ़ाए गए थे। मंत्रालय ने एक बयान में बताया था कि संशोधित किराया ढांचे के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण नॉन एसी सेवाओं के लिए किराए को सेकंड क्लास साधारण, स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण में ग्रेड के मुताबिक तय किया गया है। और देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट न्यूज यूपी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले।